हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेक ने इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट किया जारी। कॉमर्स के रिजल्ट में लड़के तो आर्ट्स में लड़कियां रहीं आगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल इंटर आर्ट्स का रिजल्ट 95.97% रहा। वहीं कॉमर्स की बात करें तो इसका रिजल्ट 88.60% रहा। कॉमर्स के रिजल्ट में लड़कों ने बाजी मारी, वहीं आर्ट्स की बात करें तो लड़कियों ने बाजी मारी है। आर्ट्स के रिजल्ट में लड़कियां आगे है। इस परिणाम में 96.58% लड़कियां पास की है, जबकि लड़कों के पास होने का प्रतिशत 95.12 है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नहीं मिल रहा आवंटित सुरक्षा कवर। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने उल्लेख किया है कि सांसद की जान खतरे में है, उन्हें निर्धारित किया गया सुरक्षा घेरा प्रदान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उनके साथ अनहोनी की जिम्मेदारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की होगी। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड राज्य में Y+ सुरक्षा प्रदान की है। वे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्हें पिछले 1 साल से आवंटित सुरक्षा कवर नहीं मिल रहा है। यह गंभीर मामला है। बाबा धाम में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। करीब 60,000 भक्तों ने किया जलार्पण। भीषण गर्मी पर आस्था भारी रहा। गंगा दशहरा के अवसर पर देवघर के बाबा मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा दशहरा को लेकर बाबा मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इसके पहले श्रद्धालु कुछ सुल्तानगंज में गंगा स्नान कर आए तो कुछ शिव गंगा में डुबकी लगाकर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया। मंगलवार को सुबह से बाबा मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर भीड़ लगी रही। इस दौरान करीब 60,000 श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर में जलार्पण कर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा साक्षात धरती पर मानव कल्याण के लिए अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सलियों की साजिश फिर नाकाम। सर्च ऑपरेशन में जंगल से 11 IED बम बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में जिला पुलिस व सुरक्षा बलों ने मंगलवार को एक बार फिर नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाए गए 11 IED बम को बरामद कर उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में टोंटो थाना अंतर्गत तुम्बाहका गांव के आसपास जंगली व पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5 व गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मारादिरी, हाथीपुरु, मेरालगढ़ा व छोटा कुइडा से 6 IED बम बरामद किया गया है। रास्ते में गड्ढा कर लोहे की रोड और काफी संख्या में तीर लगे 4 स्पाइक होल की बरामद किया गया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी है। साहेबगंज में गंगा दशहरा पर मां के साथ नहाने के लिए गई बच्ची की नदी में डूबने से मौत। मंगलवार को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अपनी मां के साथ गंगा नदी में नहाने गई एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे तालझारी के महाराजपुर पुरानी भट्टा के समीप गंगा घाट में हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 1 जून को आ रहे रांची। सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात करेंगे। पिछले 4 महीनों में दूसरी बार है जब दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बात मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ है। ऐसे में इसके बड़े सियासी मायने हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DN सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के रांची आगमन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश, दिल्ली और झारखंड में ED और IT की हाल की कार्रवाई और 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही अलग अलग मामलों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर रहे हैं।
उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 37,309 विद्यार्थी हुए शामिल। जमशेदपुर निवासी रूबी दास को अब उम्मीद है कि उनकी बेटी अंजना दास भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर सकेगी। रूबी दास अपनी होनहार बेटी को आर्थिक समस्या की वजह से CBSE संबद्धता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई कराने में सक्षम नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री के पहल पर शुरू की गई उत्कृष्ट विद्यालय ने बेटी को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कराने का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे ही हजारों अभिभावकों के सपने अब साकार होने लगे हैं। मंगलवार 30 मई 2023 को राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए 37,309 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। इस प्रवेश परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी काफी उत्साह देखा गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मिशन 2024 के लिए जीत का मंत्र तैयार करने में जुटी बीजेपी। 2 लोकसभा और 14 विधानसभा वाला कोल्हन बड़ी चुनौती है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद झारखंड में भाजपा के मिशन 2024 को लेकर तैयारी तेज हो गई है। लक्ष्य सभी सीटों को जीतने का है। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद 2 सीटें भाजपा के खाते में नहीं आई थी। इसमें सिंहभूम और राजमहल सीट शामिल है। दोनों हारी हुई सीटों को भाजपा ने क्लस्टर 1 के तहत चिन्हित किया है। कोल्हन में भाजपा की फिर से वापसी वाकई एक बड़ी चुनौती है। यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में एक सीट जमशेदपुर भले ही पार्टी के पास है, लेकिन कोल्हन प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास सहित 12 ठिकानों पर ईडी का छापा। पोड़ैया हाट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर मंगलवार की सुबह 8 बजे से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। इन ठिकानों में रांची के 4 व देवघर के 8 ठिकाने शामिल है। ईडी की यह छापेमारी पूर्व में आयकर विभाग की छापेमारी में मिले इनपुट के आधार पर चल रही है। पहले हुई छापेमारी में विधायक प्रदीप यादव के यहां से 2 लाख रुपए, उनके करीबी गोड्डा के होटल व्यवसायी श्यामकांत यादव के यहां से 40 लाख रुपए, दुमका के विनोद कुमार लाल के यहां से 9 लाख रुपए बरामद हुए थे। ईडी ने उसी केस को आधार बनाकर आयकर विभाग से मिले इनपुट के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। झारखंड बोर्ड इंटर कॉमर्स में भी बेटियों का दबदबा। 24 टॉपर में 22 लड़कियां। झारखंड बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2023 के परिणाम की घोषणा कर दी है। 30 मई को जैक ने इंटर आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इंटर साइंस के रिजल्ट की घोषणा 23 मई को ही मैट्रिक के साथ कर दी गई थी। कॉमर्स में इस साल 88.60% विद्यार्थी पास हुए हैं। बात करें टॉपर्स की तो इंटर कॉमर्स में भी टॉप 10 में 24 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। खास बात यह है कि इनमें से 22 लड़कियां शामिल हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ की बैठक मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित संघ के कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबन चौबे ने की। इसमें 2 जुलाई को आयोजित होने वाली अखिल भारतीय सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षक की सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के ठुलमुल रवैये पर रोष व्यक्त किया गया है। विशेष अदालत ने बकोरिया मुठभेड़ केस पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को किया स्वीकृत, केस को किया बंद। झारखंड के पलामू जिले में हुए बकोरिया मुठभेड़ कांड की अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। सीबीआई ने जांच के बाद मुठभेड़ को सही बताते हुए पिछले महीने ही क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। मंगलवार को सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को सही पाते हुए केस बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि मुठभेड़ में मारे गए उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। वह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करेंगे। इसके लिए अदालत से समय की मांग की गई है, जिस पर अदालत ने उन्हें समय प्रदान किया है। सरायकेला में 60 बाल कलाकारों ने छऊ नृत्य के जरिए बांधा समा। हौसला बढ़ाने पहुंचे सैकड़ों लोग। सरायकेला के बड़ा टांगरानी स्थित मां गंगा सेंटर फॉर आर्ट एंड एजुकेशन परिसर में ग्रामीण बच्चों द्वारा पहली बार भव्य छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। छऊ अखाड़ा में विधिवत पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़ और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद बाल कलाकारों ने छऊ नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया।
गोड्डा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आंध्रा मंडल के कोटशिला स्टेशन पर पुराने ऊपरी पैदल पुल का गार्डरों को हटाया जाएगा। इसके लिए 7 जून को बुधवार रात 12:25 से सुबह 6:50 तक पावर और ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किए गए हैं। इसकी जानकारी पूर्व रेलवे की ओर से दी गई है। राशि गबन के मामले में एसबीआई के रीजनल ऑफिसर सहित 2 दोषियों को 3 साल की सजा, 6,000 का जुर्माना भी लगा। अनुमंडलीय न्यायिक दंड अधिकारी देवघर रसीम अग्रवाल की अदालत ने सरकारी राशि के गबन के मामले में अनिल कुमार यादव एवं केपी सिन्हा को दोषी पाया। साथ ही इन दोनों को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 6-6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से 2 माह की जेल की सजा काटनी होगी। सजा पाने वालों में मोहनपुर के तिलैया निवासी अनिल कुमार यादव पशु व्यवसायी हैं, जबकि केपी सिन्हा एसबीआई देवघर के क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं और पुरानदहा मोहल्ले के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने धनबाद हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को देंगे राहत राशि, मृतकों के लिए मोदी ने की संवेदना व्यक्त। धनबाद हादसे में मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए अतिरिक्त देने का फैसला लिया है। इस हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को यह लाभ मिलेगा। धनबाद में बिजली का पोल गाड़ने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। अचानक पोल 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार से छू गया। इस काम में 8 लोग थे। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। कतरास स्टेशन के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झारखोर के पास हुआ था। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा संपन्न, 41,000 से अधिक आवेदकों के आए थे आवेदन। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिले के लिए मंगलवार को प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई। 4 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं संचालित हुई, सभी एक पाली में थी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक थी। परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करने को कह दिया गया था। परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले ही सभी अभ्यर्थियों के बीच प्रवेश पत्र का वितरण कर दिया गया था। अगर किसी उम्मीदवार का किसी कारणवश एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया था तो वह सुबह 8:30 बजे तक संबंधित परीक्षा केंद्र में 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार या अन्य पहचान पत्र के साथ पहुंचे थे। जांच के बाद केंद्र पर ही तत्काल एडमिट कार्ड बना दिया गया था। देवघर सदर अस्पताल में ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू, इससे मरीजों को मिलेगा फायदा। देवघर सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब पुराने पर्चे की जरूरत नहीं होगी। अब जिस मरीज ने एक बार सदर अस्पताल में इलाज करा लिया, उनकी पूरी हिस्ट्री सदर अस्पताल में रहेगी। इसे लेकर सोमवार को सदर अस्पताल में ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चालू हो गया है। इसका उद्घाटन सोमवार को सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी, ACMO डॉक्टर CK शाही और अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात रंजन ने किया। हज यात्रियों का जत्था 1 जून को कोलकाता से मदीना के लिए होगा रवाना। हज यात्रियों का पहला जत्था रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस से सोमवार की सुबह कोलकाता के लिए रवाना हुआ। इनको छोड़ने के लिए काफ़ी संख्या में उनके परिजन प्रातः 3:30 बजे से ही रांची रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे थे। यहां से पहले जत्थे में 200 से भी अधिक हज यात्री गए। उनके साथ काफ़ी संख्या में उनके परिजन भी वहां गए। रांची से राज्य सरकार की ओर से 160 हज यात्रियों व उनके परिजनों को कोलकाता ले जाया गया। इन हज यात्रियों का विमान 1 जून को कोलकाता से मदीना के लिए उड़ेगा। इस दिन 3 विमान राज्य के लोगों को लेकर मदीना के लिए उड़ेंगे। हर विमान में हज यात्रियों के साथ खुदी मुल हज्जाज भी जा रहे हैं। वहीं सोमवार की रात को भी काफी संख्या में हज यात्री कोलकाता के लिए रवाना हुए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।